ओके, सो इस सेट में क्या है, इट इज स्लॉट 2 का वन ऑफ द सेट ऑफ डी एल आर 2024। इस क्वेश्चन में बोला है कि देर आर 8 जिमनास्ट प्लेयर्स नंबर्ड 1 through 8 अंडरवेंट ट्रेनिंग कैंप वेयर दे वर कोच्ड बाय 3 कोचेस, एक्स वाई जेड। 3 कोचेस थे, उन्होंने ट्रेन किया 8 लोगों को। ईच कोच ट्रेन एटलीस्ट 2 प्लेयर्स, हर एक कोच ने एटलीस्ट 2 ट्रेन तो किए ही हैं। यूकी ट्रेन ओनली इवन नंबर्ड प्लेयर। दिस इज फर्स्ट पीस ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, while Zara trained only odd numbered player. So now एक जनरल बात, बहुत सारे लोगों ने, जितने कुछ कुछ चुनिंदा हस्तियों से मैं मिला हूँ ऐसा, जिन लोगों ने सोचा है कि यूकी ट्रेंड ओनली इवन नंबर्ड प्लेयर की जगह उन लोगों ने बोला है इवन नंबर्स प्लेयर। ऐसा पढ़ लिया जल्दबाजी में, पैनिक में, कुछ भी। तो यूकी ट्रेंड ओनली इवन नंबर्स प्लेयर, तो फिर वो लोग ऐसा कह रहे थे कि यूकी ने या तो 4 ट्रेन किए होंगे या तो एटलीस्ट 2 ट्रेन किए होंगे टोटल, या तो 6 ट्रेन किए होंगे, पर 6 पॉसिबल नहीं है। दे वर डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशन बट इट इज़ नॉट नंबर्स, इट इज़ नंबर्ड, राइट। तो ये गलती एक मैंने इस सेट के अंदर लोगों से सुनी है, देखी है। बड़ी बेवकूफ़ जैसी गलती है, बट हाँ, पैनिक के अंदर एक आदमी क्या क्या नहीं कर सकता, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। फिर यूकी ट्रेन ओनली इवन नंबर्ड प्लेयर वाइल ज़ारा ट्रेन ओनली ऑड नंबर्ड प्लेयर। ये दोनों पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे काम किए। आफ्टर द कैंप 3 कोचेज इवेल्युएटेड द प्लेयर्स एंड गेव इंटीजर रेटिंग्स टू रिस्पेक्टिव प्लेयर। ठीक है, उन लोगों ने रेटिंग दी हर एक कोच ने ऑन द स्केल फ्रॉम 1 to 7, विद 1 बीइंग द लोएस्ट रेटिंग एंड 7 बीइंग द हाईएस्ट। और फिर उसके बाद में हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो हाउ आई सॉल्व इट, मेरा 90% सॉल्विंग जो है इट इज़ टूवर्ड्स ग्रिड्स ओनली, और मैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क में ही ज़्यादातर सॉल्व करता हूँ। सो आई अप्लाइड दैट ऑन दिस एज वेल। तो ये इन्फॉर्मेशन के साथ में हम देखते हैं, पर एक बार इन्फॉर्मेशन ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। जेना एक्स ट्रेन मोर प्लेयर्स देन वाई, प्लेयर 1 4 अटेंडेड सेम कोच वाइल द कोचेस 2 3 5 वर ऑल डिफरेंट। प्लेयर 5 7 वर ट्रेन। तो हमको कुछ प्लेयर्स के और कोचेस के रिलेशंस दे रखे हैं, कुछ रेटिंग के रिलेशंस दे रखे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक रेटिंग के रिलेशंस दे रखे हैं, और एक हमको रिलेशन दे रखा है नंबर ऑफ प्लेयर्स के टर्म्स में। तब देखते हैं क्या है कैसे है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को लगता है कि हम एक फ्रेमवर्क के साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा सेंस बनाएगी। चलो, तो हमारा सबसे यूज़फुल फर्स्ट पीस जो हमको यूज़फुल मिला था वो ये था कि यूकी ट्रेन ओनली इवन नंबर्ड प्लेयर। तो यूकी ने ऑड नंबर्ड प्लेयर्स को नहीं पढ़ाया, ट्रेन किया होगा। तो ऑड नंबर्ड, नंबर्स नहीं, ठीक है। फिर ज़ारा ट्रेन ओनली ऑड नंबर्ड प्लेयर। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ओ सॉरी, मैं गलत जगह क्रॉस कर रहा हूँ, माय बैड। मैं पॉइंट्स वाले कॉलम में क्रॉस कर रहा था, बट ओके, कूल, वर्क्स, ठीक है। और फिर रेटिंग दी है, कोई बात नहीं। जेना ट्रेंड मोर प्लेयर देन यूकी, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। प्लेयर 1 and 4 were trained by the same coach. Now, how I'm going to we should interpret. I am नहीं, we should interpret. Player 1 and 4 were trained by the same coach. एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है। वाई जो है सिर्फ और सिर्फ इवन को ट्रेन करता है, जेड जो है सिर्फ और सिर्फ ऑड को करता है। तो ऐसा कौन सा बंदा होगा जो एक ऑड को भी कर सकता है, इवन को भी कर सकता है, विच इज़ बाय डिफॉल्ट एक्स। तो यहाँ पे इसको इन्होंने ट्रेन किया है और इसको इन्होंने ट्रेन किया है, तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, ठीक है। वाइल द कोचेज हु ट्रेंड प्लेयर 2 प्लेयर 3 एंड प्लेयर 5 वर ऑल डिफरेंट। सो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, ध्यान से देखना। मान लो कि मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, मैं एक अलग कलर यूज़ करता हूँ जिससे कि वी कैन गेट द आइडिया। मैं अगर यहाँ पे टिक करता हूँ तो यहाँ क्रॉस हो जाना है, ठीक है। अब होगा क्या कि उसने बोला है कि प्लेयर 2 3 5 जो है उन लोगों ने अलग किया। तो अगर 2 को ये ट्रेन कर रहा है तो x 3 और 5 को ट्रेन नहीं कर सकता। मतलब z को 3 और 5 को ट्रेन करना पड़ेगा, विच इज़ द वायलेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट ओनली। प्लेयर 2 3 5 तीनों डिफरेंट है। मतलब मेरा जो फर्स्ट अजम्पशन था कि ये टिक होना चाहिए, गलत है, करेक्ट। तो दूसरा अजम्पशन क्या होगा? दूसरा अजम्पशन होगा
कि ये टिक है, ये क्रॉस है, ये टिक आ गया, 3 और 5 को ट्रेन नहीं कर रहा है। अब 3 और 5 दोनों कैसे भी ट्रेन हो सकता है, मतलब ये भी ट्रेन कर सकता है, ये भी क्रॉस कर सकता है, वी डोंट नो। बट इस स्टेटमेंट से हमको ये पता पड़ता है कि क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेक्शन बांट देता हूँ अलग अलग केसेस के लिए, है ना। और सेक्शंस भी बांटे, इससे अच्छा तो एक काम करते हैं ना, सॉल्व करने की ट्राई कर लेते हैं, इसी स्टेटमेंट पे सॉल्व करने की ट्राई कर लेते हैं। मान लो ये टिक है ना, तो मैं इसको क्रॉस मान लूँगा, तो 5 ये ट्रेन नहीं कर सकता, 5 इसको ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। एक केस ये है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्लेयर 5 and 7 वन ट्रेंड बाय द सेम कोच एंड गॉट द सेम रेटिंग, है ना। तो इन दोनों को सेम रेटिंग मिली और दे वर ट्रेंड बाय द सेम कोच एज वेल। अब इस वाले केस में इट इज गेटिंग पॉसिबल कि दे आर गेटिंग द सेम कोच, है ना। अब अपन दूसरा केस अप्लाई करके देखते हैं। मान लो मैं यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, यहाँ पे टिक हो जाएगा, यहाँ पे टिक हो जाएगा, तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ टिक हो जाएगा। अब यहाँ टिक हो जाएगा। अब सवाल यह है कि भाई यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी तो आ ही रही है, थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो तो इसलिए मैं ब्लू वाले टिक्स मिटा देता हूँ। सवाल यह आएगा कि भाई 7 वाला बंदा अभी भी तो ये ट्रेन कर सकता है, क्योंकि अगला स्टेटमेंट यही बोल रहा है 5 और 7 साथ में ट्रेन हो रहा है। 5 और 7 को साथ में ट्रेन करवा दिया, ये क्रॉस हो गया, तो पूरी जेड की लाइन में सिर्फ एक ही टिक आएगा उस हिसाब से। बट हमको क्या पता है, यहाँ पे पहले ही लिख रखा है ईच कोच ट्रेंड एटलीस्ट 2 प्लेयर्स, तो ये वाला केस इसलिए अवॉइड हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टिक आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो मतलब हमारा पहले वाला केस वॉज ट्रू। सारा ग्रीन हटा देते हैं, वापस से रेड पे आ जाते हैं। कहाँ गया? तो दैट मीन्स हमारा ये टिक सही था, ये क्रॉस सही था, ये टिक सही था, ये क्रॉस सही था, उस वजह से 5 और 7 साथ में हो रहे हैं, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। चलो ऑल अदर प्लेयर्स, अच्छा ठीक है, 5 and 7 वर ट्रेन बाय द सेम कोच, वो हो गया, एंड गॉट द सेम रेटिंग, सेम रेटिंग मिली है, ठीक है। मतलब अगर इसको x मिला है, तो अगर मतलब 5 को मान लो 2 पॉइंट्स मिले हैं, तो 7 को भी 2 पॉइंट्स मिले हैं। अच्छा चलो अगला पढ़ते हैं। द एवरेज रेटिंग ऑफ ऑल प्लेयर्स वाज 4। सो अगर हमारे पास टोटल प्लेयर्स हैं 8, अगर 8 प्लेयर्स की रैंकिंग इज 8 प्लेयर की रैंकिंग इज 4, तो 4 8 32, तो सबकी रैंकिंग का टोटल आ रहा होगा 32। और आगे लिखा है ऑल अदर प्लेयर्स गॉट यूनिक रेटिंग, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको यूनिक मिला, मतलब सिर्फ 5 और 7 है जिनको सेम मिला, बाकी सबको 1 से लेकर 7 तक में अलग अलग नंबर से मिला, ठीक है। प्लेयर 2 गॉट द हाईएस्ट रेटिंग विच इज 7, प्लेयर 2 को 7 मिला है। द एवरेज रेटिंग ऑफ द प्लेयर्स ट्रेन्ड बाय यूकी वाज ट्वाइस दैट ऑफ प्लेयर ट्रेन्ड बाय जेना एंड 2 मोर देन दैट ऑफ द प्लेयर्स ट्रेन्ड बाय जारा, ठीक है। तो अंदर अंदर की एवरेजेस का रेट दे रखा है। एंड प्लेयर 4 रेटिंग वाज डबल ऑफ प्लेयर्स 8 बट एंड लेस देन प्लेयर्स 5, तो ये 2x है, ये x है, और 5 और 7 का हमको पता है y है। सो यहाँ पर मैं इस लॉजिक में बिलीव करता हूँ कि सब लोगों की अलग अलग यूनिक है, सिर्फ 5 और 7 को छोड़ के, तो सारे नंबर आगे होंगे, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है। तो मेरे पास 8 लोग, मतलब इन नंबर में से कोई एक नंबर मान लेता हूँ x रिपीट हो रहा होगा, और उन सब का टोटल मिलाकर 32 आना चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, 28 + x = 32, तो x = 4 आ गया। मतलब 5 और 7 की रेटिंग क्या है? 4 है, मतलब क्योंकि 4 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ 5 और 7 ही है जब सेम रेटिंग लेकर आ रहे हैं। दैट मीन्स इन लोगों की रेटिंग हो गई 4 4 4 4, ठीक है। अब चलते हैं, इसको मैं ऑब्जर्वेशंस को लिखे रहने देता हूँ, बाकी सब कुछ मैं मिटा देता हूँ। फिर क्या कहा है? फिर ये कहा है कि प्लेयर 4 रेटिंग वॉज डबल ऑफ प्लेयर 8 एंड लेस देन प्लेयर 5। प्लेयर 5 की रेटिंग है 4 से नीचे
ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिसका एक डबल हो जाए। तो दैट इज ओनली वन केस विच इज 1 and 2। इसको 1 मिले, इसको 2 मिले, तो ये पॉसिबल है, तभी 4 के नीचे का एक पेयर बन रहा है। नहीं तो बनने को 2 4 भी बन सकता है, 3 6 भी बन सकता है, 1 2 भी बन सकता है, 3 केसेस बन सकते हैं, बट हम एक ही केस लेंगे बिकॉज उसने बोला 5 की रेटिंग से कम होना चाहिए। तो ये भी सॉर्ट हो गया कि ये 1 और 2 है। दिस इज 2, दिस इज 1। नाउ लेट्स सी, अब हमको अंदर अंदर का दे रखा है। अब हमको समझना पड़ेगा कि z के पास में 2 लोग हैं, तो बाकी रहे 6 लोग, जिसमें से y के पास में एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। तो एक तो 6 को मैं दोनों में डिवाइड कर सकता हूँ, 3 और 3, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज x के पास में ज़्यादा है, तो डिवाइड होंगे 4 और 2 में से। मतलब y के अंदर एक टिक यहाँ पर आ चुका है और एक टिक इन दोनों में से कहीं एक जगह पर आएगा और दूसरा टिक यहाँ पे जाएगा। मतलब इसके पास में टोटल 4 प्लेयर्स होंगे, इसके पास में टोटल 2 होंगे, इसके पास में भी टोटल 2 होंगे। ठीक है, अब मेरे पास में z के जो 2 प्लेयर्स हैं उनका एवरेज इज कमिंग आउट टू बी 4, उनका एवरेज इज कमिंग आउट टू बी 4। 4 + 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लटर हटा देता हूँ। 6 पॉइंट ये कह रहा है कि द एवरेज रेटिंग्स ऑफ द प्लेयर ट्रेन्ड बाय यूकी वाज ट्वाइस ऑफ दैट प्लेयर ट्रेन्ड बाय जेना एंड वाज 2 more than that of the player trained by Zara। तो यूकी के ज़ारा वाले से 2 ज़्यादा थे, मतलब यूकी का 6 होगा, और x का ट्वाइस यूकी है, दैट इज ये 3 होगा। ठीक है, अगर इसकी रेटिंग 3 है और इसके पास में टोटल 4 लोग हैं, तो इनके जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी रेटिंग का सम आ रहा होगा 12, 4 × 3। वैसे ही इनके पास में 2 लोग हैं और इन लोगों के पास में, इन लोगों की रेटिंग 6 है, तो इनका रेटिंग क्या आ रहा होगा, इन लोगों की रेटिंग 6 है, एवरेज 6 है, 2 लोग हैं, तो इनका भी टोटल 12 आ रहा होगा, जिसमें से एक 7 है हमारे पास। एक 7 क्या है हमारे पास में है, विच इज ऑफ 2। ठीक है, तो जो दूसरा बंदा होगा उसकी रेटिंग होगी 5। इसका मतलब ये जगह पे 2 वाला प्लेयर नहीं होगा बिकॉज इसकी रेटिंग है 1, मतलब यहाँ पे टिक आएगा, मतलब ये 5 होगा, मतलब ये क्रॉस होगा, मतलब ये टिक होगा, है ना। और हमको इस कैलकुलेशन क्रॉस वेरीफाई करना है, तो हम देख लेते हैं। देखो हमारे पास में y वाले जोन के अंदर y के पास में रेटिंग वाले कौन से प्लेयर है, 5 और 7। z के पास में है 4 और 4, है ना। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक्स्ट्रा 4 इतना देने के लिए, जिसमें से 5 7 चले गया, 4 4 चले गया, बाकी रहा 6 3 2 1, है ना। अब 6 3 2 1 अगर मैं इन सबको जोड़ने जाऊं, रुक जाओ, 6 3 2 1, जिसमें 1 इधर है, 2 इधर है, ठीक है, करेक्ट। ये रेटिंग्स हमारे पास में है 6 3 2 1, तो ये 6 और 6 3 3 और 3 6 और 6 12, टोटल 12 की टैली आ रही है, डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 3, तो ये एवरेज टैली ऑफ कर रहा है। बट हमको ये नहीं पता है क्योंकि देखो हमारे पास में 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 नहीं आया है, 4 आ गया है, 5 आ गया है, 6 नहीं आया है, 7 आ गया है, हाँ 7 आ गया, 7 इज द मैक्सिमम, 8 रेटिंग है। तो आई गेस दिस इज इट। क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। मैंने इसको थोड़ा फॉर्मली भी ऑर्गेनाइज कर लिया नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको फॉर्मली ऑर्गेनाइज कर दिया है। पहला क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द बेस्ट कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ प्लेयर्स कोच्ड बाय ज़ारा। कितने लोग ज़ारा ने करे हैं, एग्जैक्टली 2 लोग ही किए ज़ारा ने। अभी हमने देखा इसने 2, इसने 2, इसने 4 ट्रेन किए। What was the rating of player 7? What was the rating of player 7? 4. Correct answer is 4. What was the rating of player 6? Player 6 की rating क्या थी? 5. Correct answer is 5. For how many players the rating can be determined with certainty? कितने players की rating जो है certainty के साथ में determine करी जा सकती है। तो हमको पता था कि 3 और 6 और 6 और 3 यहाँ पे हम प्रॉब्लम में है, तो इन दोनों का हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। 8 में से टोटल 2 लोगों का डिटर्मिनेशन हो नहीं सकता है, दैट मीन्स 6 लोगों का डिटरमाइन कर सकते हैं। Who all were the players trained by Zena? Zena ने कौन से प्लेयर ट्रेन करे थे? तो 1 4 1 3
4 8, प्लेयर 1 3, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, 4 ये वाला ऑप्शन कैंसिल, अच्छा नहीं ये है पर ये 3 है तो ये कैंसिल हो गया, और 8 फर्स्ट वाला भी कैंसिल हो गया, सेकेंड ऑप्शन 1 3 4 8, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट. सो आई गेस दिस वाज इट. आगे का क्वेश्चन है क्या इस सेट में? नहीं है. तो दिस वाज इट. इट वाज क्वाइट इजी, आई विल नॉट से. थोड़ा सा ट्राई किया है, इजी लेवल ऑफ कॉर्ड बेस्ड रीजनिंग भी डाले, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी डाले. इट वाज ओवरऑल इट वाज अ नाइस सेट, इट वाज अ डूएबल सेट. आई विल नॉट से इट वाज नॉट अ डूएबल सेट. एंड आई गेस इस स्लॉट में जितने बाकी क्वेश्चन हो उसमें से ये तो हो जाना चाहिए था काफ़ी हद तक, राइट. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेट, है ना. तब तक के लिए बाय.